सूरत की जिस सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी उस सीट के नतीजे आ गए हैं और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी फिर से एक बार जीत हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ हर्ष सांघवी बातचीत के लिए मौजूद हैं। हर्ष भाई, अब से कुछ देर पहले आपने एक ट्वीट किया, हाउ इज द जोश? तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर से एक बार विधायक बन रहे हैं, हाउ इज द जोश? People of Gujarat are too happy and जोश is always high. But जोश हमारा सकारात्मक होता है। हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। 27 साल का ये संबंध आज फिर से एक बार ऐतिहासिक मुकाम पे आया है। ये सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव संबंधों और विश्वास का था। गुजरात के प्रत्येक गांवों में से जिस प्रकार से मोदी जी और हर एक व्यक्ति का संबंध था, वो संबंध का नतीजा आज हम सबने देखा है। गुजरात के हर एक कोने में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। 2002 से मेरे गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति, आज तो पूरा देश हो गया है, गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी के साथ मिलकर संघर्ष और साहस कर रहा था। विपक्षी दलों ने तब से आज तक कभी एक भी ऐसा मौका चुका नहीं है कि जब वो गुजरात को बदनाम करने का अवसर छोड़े। गुजरात के मेरे नागरिकों को बदनाम करने में, ये चुनाव में, ये विपक्षियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज गुजरात के नागरिकों ने चुन चुनकर, एक एक को चुनकर विश्वास और प्यार के संबंध का ये नतीजा दिया है। ये एक मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस को बयानबाजी भारी पड़ गई? जिस तरह से पीएम मोदी को टारगेट किया गया, कभी मौत का सौदागर बताया गया, कभी उन्हें रावण बोला गया, क्या ये बैकफायर कर गया कांग्रेस को? मेरे और आपके जैसे युवाओं को, खास तौर पे इन कांग्रेसियों को, ये आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए। एक ऐसे प्रधानमंत्री देश को कितने सालों के बाद मिले जो देश के गरीबों ने सालों से सपना देखा था कि मेरे बच्चों के साथ ये झोपड़े से पक्के मकान में मैं कब रहूंगा। ऐसे करोड़ों गरीबों के सपने पार करने का काम मोदी जी ने किया है। हर एक गांवों में सड़क पहुंचाई, गांवों के घरों में पानी पहुंचाया, वही घरों में बिजली पहुंचाई, मेरी हर एक माताओं को सम्मान से जीवन जीने का हक दिलाया। हर मध्यम वर्ग की परिवार के घरों में आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाया। आप सोचिए कि क्या एक प्रधानमंत्री अगर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो क्या इस प्रकार का वर्ताव सही है उनके साथ? एक प्रधानमंत्री जिसने देश बदलने का सपना देखा, जिसने गरीबों को सम्मान दिलाया, जिसने मध्यम वर्गीय परिवारों को प्लेटफॉर्म दिया, जिसने युवाओं को नौकरी देने का सपना देखा और वो सपना पार किया, जिसने महिला सुरक्षा की बात की, जिसने देश में से भ्रष्टाचार साफ करने का सपना देखा, क्या उस प्रधानमंत्री को इस प्रकार के बयान करना, उस प्रकार की राजनीति में कुछ रावण, मौत के सौदागर, क्या ये भाषा ये देश के लोगों के मुंह पे सूट करती है? हर्ष भाई, एक सवाल है, क्या इस जीत में आम आदमी पार्टी का भी कोई योगदान देखते हैं आप? कहीं वोट बंटने का फायदा हुआ है बीजेपी को? आपने वो चिट्ठी का गेम नहीं देखा? मेरी तो आपसे विनती है कि वो चिट्ठी जरा बाहर निकालिए, जरा सवाल पूछिए, क्योंकि वो सब तो सूरत एयरपोर्ट पे पहुंच गए ऑलरेडी। अगर आपके कोई रिपोर्टर एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, तो एक आध को पकड़ के खाली ये प्रश्न जरूर से पूछना कि ये पत्र का जवाब क्या है। मेरे गुजरात के नागरिकों को बदनाम क्यों किया? मेरी गुजरात की धरती को मात्र सत्ता प्राप्त करने के लिए बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं गुजरात के नागरिकों का 2 हाथ जोड़ के आज वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि आपने ये एक एक को चुन चुन के जो हिसाब किया है ना, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले एक भी चुनाव में ये देश तोड़ने वाले लोग मेरे गुजरात की धरती को तोड़ने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं। हर्ष भाई, आखिरी सवाल आपसे, इस सरकार में आप गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन आप बीजेपी के एक उभरते नेता माने जा रहे हैं, डार्क हॉर्स माने जा रहे हैं। आने वाली सरकार में और बीजेपी की आगे की राजनीति में आप अपने आप को कहां देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं।
यही धरती पे, यही गलियों में मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम सीखा है। आज मैं जहां खड़ा हूं, यही बूथ से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना हूं। मैं यही जमीन पे, यही लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, आदरणीय मोदी जी के विचारों को लोगों के बीच ले जाने के लिए, लोगों के साथ मिलके हर एक समय कमल खिलाने वाला कार्यकर्ता बनने का मैं सपना देखता हूं। धन्यवाद हर्ष जी। तो आपने सुना, हर्ष संघवी को गुजरात के कैबिनेट मंत्री हैं और ये फिर से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, सूरत।